أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, बुजुर्गी, बड़ाई, पाकी, तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। फिर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को एक जोड़े से पैदा किया है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम से इस एतबार से तमाम इंसानियत एक माँ बाप की औलाद है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को मुख्तलिफ कुंबों में, मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ ख़ानदानों में, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को फैला दिया है। उस एतबार से हम देखें तो मुआशरे की बुनियादी यूनिट जहाँ से मुआशरा कायम होता है वो एक घराना है, एक फैमिली है, जो दो मर्द और औरत के निकाह के ताल्लुक से शुरू होता है और उससे फिर आगे मुआशरा फैल जाता है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इंसान अपने अक्ल से, अपने शऊर से, अपनी चॉइस से, अपने इंतखाब से बनाता है कि मैं किसी को अपना अजीज दोस्त रखता हूं, ये मेरा इंतखाब है। इसी तरह इंसान शादी ब्याह के मामलात करता है, उसके ससुराली रिश्तेदार बनते हैं, ये उसका इंतखाब है। अगरचे उसमें इज़्ज़त और मशीयत और हुक्म अल्लाह ताला ही की तरफ से होता है, लेकिन बहरहाल इंसान ने किसी को रिश्ता बनाने के लिए किसी के साथ उसका इंतखाब किया है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमें पैदाइशी तौर पर मिलते हैं, हम चाह कर भी उसका इंतखाब नहीं कर सकते। वो रिश्ते जो हमें खानदानी तौर पर मिलते हैं, वो रिश्ते जो हमें माँ बाप दोनों की तरफ से मिलते हैं, जिसको नसबी रिश्ते भी कहते हैं, खूनी रिश्ते भी कहते हैं। कोई इंसान सबसे पहले इस दुनिया में आने के लिए अपने माँ बाप का इंतखाब खुद नहीं करके आया कि मैं फलां जोड़े के यहाँ पैदा हूं। हमने अपने माँ बाप का इंतखाब खुद नहीं किया। ये अल्लाह ताला ने हमें जिस माँ बाप के घर में चाहा, अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया और उन्हें हमारा माँ बाप बना दिया। और उस माँ और बाप की वजह से कुछ रिश्ते हमें वालिद की तरफ से मिले, कुछ रिश्ते हमें माँ की तरफ से मिले। वो हमारे खूनी रिश्ते जो गोया के हमारी पैदाइश से भी पहले हमारे साथ कायम हो चुके थे। हम दुनिया में अभी नहीं आए थे, हमारे दुनिया में आने से पहले
माँ बाप की वजह से दो तरफ से हमारे रिश्ते वो पहले से, हमारे आने से भी पहले, या यूं कह लीजिए कि हमारी पैदाइश के वक्त वो सारे रिश्ते कायम हो चुके। किसी को हमारे बाप की वजह से दादा परदादा ऊपर तक सिलसिला चला दिया, किसी को हमारा चचा बना दिया, बाप के रिश्तेदारों को हमारे रिश्तेदार बना दिया, खूनी रिश्तेदार। और मां की वजह से कोई नाना बन गया, नानी बन गई, मामू बन गए, खाला बन गए। ये इंसान की पैदाइश के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ये रिश्ते अता किए। जब इंसान इन रिश्तों को इंतखाब करने में खुद मुख्तार नहीं था, तो इन रिश्तों को जाया करने में भी इंसान को इख्तियार नहीं दिया गया कि कदा रहमी करे, रिश्तेदारी को तोड़े, छोटे छोटे दुनिया के मफाद की वजह से। सही इब्न हिब्बान के अंदर और दूसरी कुतुब के अंदर सही हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रहीमु मुअल्लक़तुन बिअर्शिर रहमान तक़ूल मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो रिश्तेदारी है, ये जो खूनी ताल्लुक है, ये अल्लाह ताला के अर्श के साथ, अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के अल्लाह ताला के सामने फरियाद कर रहा, लटकी हुई थी अल्लाह के अर्श के साथ। रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के साथ लटकी और अल्लाह से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मन वसलनी वसलहुल्लाह, ऐ अल्लाह जो मुझ रिश्तेदारी को मिलाए, जोड़े, ताल्लुक पैदा करे, रिश्तेदारी का ख्याल रखे, रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखे, ऐ अल्लाह तू उस बंदे को जोड़ दे। ये अल्लाह का अर्श का पाया पकड़कर अल्लाह ताला की बारगाह में रिश्तेदारी दुआ कर दी। जो मुझको मिलाए वसलहुल्लाह, अल्लाह उसको मिला दे। जो मेरा ख्याल रखे, अल्लाह उसका ख्याल रखे। जो मेरी हुर्मत का पास करे, अल्लाह ताला उसकी हुर्मतों का पास करे। जो मेरा हया करे, अल्लाह उसका हया करे। वमन क़तअनी क़तअहुल्लाह, अल्लाह जो मुझको बेवकत करे, अल्लाह उसको बेवकत कर दे। जो मुझको तोड़े, अल्लाह उसको तोड़ के रखे। ये अल्लाह ताला के सामने दुआ कर रही है। और एक सही हदीस सही इब्न हिब्बान के अंदर आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रहीमु शजनतुन मिनर रहमान। रहीम का जो अरबी में लफ्ज है, रहीम का मतलब होता है रिश्तेदारी, इसी से होता है सिला रहमी। सिला का मतलब मिलाना, रहीम रिश्तेदारी। रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने रिश्तेदारी के लफ्ज को अपने नाम लफ्ज रहमान से मुश्तक किया। अल्लाह का नाम है रहमान, उसके रूट वर्ड है रा हा मीम। और रिश्तेदारी जो अरबी के अंदर रहीम का लफ्ज होता है, उसके भी रूट वर्ड है रा हा मीम। अल्लाह ताला ने लफ्ज रिश्तेदारी को अपने नाम रहमान से अल्लाह ताला ने उसको मुश्तक किया है, उसको निकाला है। लफ्जी मुशाबहत है अल्लाह ताला के लफ्ज रहमान के साथ, इतना ताल्लुक है, रिश्तेदारी कितनी अहमियत है। आप अंदाजा कीजिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, आपकी तवज्जो का बाइस करें। सहीह बुखारी के अंदर हदीस आती है, एक दिन एक मुसाफिर अपने घर वालों को लेके, बीवी बच्चों को लेके मक्का शहर से जा रहे हैं। मक्का के बॉर्डर पर या मक्का की बस्ती के बाहर उनको एक अरब के एक कबीले का सरदार मिलता है, उसका नाम है इब्नु दागीना। हाफिज ने जने कहा इसका इब्नु दागीना भी पढ़ सकते, इब्नु दुगुन्ना भी पढ़ सकते। इब्नु दागीना मिलता है, बहुत बड़ा सरदार है।
वो उस जाने वाले मुसाफिर परदेसी से जो अपना सामान बांधा हुआ है, उनको पर बीवी बच्चे साथ दिए हैं, बस जा रहे हैं, उस जाने वाले बंदे का नाम है अबू बकर सिद्दीक। ए कहाफा के बेटे इब्नु दागिना सरदार पहचान लेता है, ऐना तुरीदू, कहां जा रहे हैं? कहा मक्का वाले मुझे अपने रब की इबादत नहीं करने देते, मैं अपने एक अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं, ये मुझे रुकावट बनते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मैं हिजरत कर जाऊं कहीं और जमीन के किसी कोने में चला जाऊं जहां मुझे मेरे एक अल्लाह की इबादत से रोकने वाला कोई ना। इब्नु दागिना ने लफ्ज बोले, वो काफिर है, काफिर कबीले, काफिर है और एक कबीले का सरदार है अरब का, और एक मुसलमान को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को जो शिरक का दीन छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुए और उसकी वजह से उनको मक्का छोड़ना पड़ता है, उनको काफिर कहता है। यार बंदा जिंदगी ऐसी गुजारे कि काफिर बंदे की इस तरह तारीफ करे। ये सही बुखारी के अल्फाज। उन्होंने कहा या अबा बकर यबना कहाफा, ए कहाफा के बेटे, इन्ना मिथलक ला यखरुज वला युखरज, ए कहाफा के बेटे तेरे जैसा बंदा ना मक्का से या किसी बस्ती से खुद जा सकता है और ना ही उसको किसी बस्ती से जाने दिया जा सकता। काफिर कह रहे सही ना अबू बकर, क्यों? तेरे अंदर खूबियां हैं, इन्नका लतसिलुर रहिम, ए अबू बकर क्योंकि तू रिश्तेदारी को मिलाने वाला है, व तहमिलुल कल्ला, तू दूसरों के बोझ अपने कंधों पे उठाने वाला, व तक़री ज़ईफ़, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला है, व तक़सिबुल मादूम, और बेरोजगार फकीरों को कमाई करके देने वाला, खुद कमा के बेरोजगारों को देने वाला, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और मजलूमों की उनका हक लेने के लिए मदद करने वाला। 5 औसाफ है तेरे। पहला वसफ क्या बयान किया इब्नु दागिना ने? इन्नका लतसिलुर रहिम, तू रिश्तेदारी को मिलाता है। तेरे जैसा बंदा जो रिश्तेदारी को मिलाता हो, यानी अपने रिश्तेदारों का इतना ख्याल रखता हो, इतना अच्छा बंदा हो, इतना नेक आदमी हो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखता हो, उनके हुकूक अदा करता हो, बेरोजगारों का ख्याल करता हो, यतीमों का, फकीरों का, मिस्कीनों का ख्याल रखता हूं, दूसरों की जिम्मेदारियां बोझ अपने कंधों पे उठाता हूं, बेवाओं का ख्याल रखता हूं, मजलूमों की मदद करता हूं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करता हूं, ऐसा शख्स इन्ना मिथलका ला यखरुज वला युखरज, तेरे जैसा बंदा जिस बस्ती से चले जाए वो बस्ती तो बर्बाद हो जाती है। तेरे जैसे बंदे ही तो बस्तियों के लिए रौनक हुआ करते हैं, तेरे जैसे बंदे ही तो बस्तियों को जीनत बख्शते हैं। इब्नु दागिना ने कहा आप ना जाएं, मैं कुरैश मक्का के सामने जाता हूं, आपके लिए अमान तलब करता हूं कि आप अपने दीन पर अमल करें, मेरी अमान में रहें, आपको इंशाल्लाह कोई गजंद नहीं पहुंचाए। सैयदना अबू बकर ने उसकी बात मान ली, उसने जिद की आपको नहीं जाने देना। आप अंदाजा करें, बाकी वाकया जिक्र करना मकसूद नहीं है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक काफिर मक्के से नहीं जाने दिया, जबकि उसका दीन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दीन से टकराता है, उसका अकीदा सैयदना अबू बकर के अकीदे से टकराता है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला एक अल्लाह की इबादत करने वाले, इब्नु दागिना मुशरिक, कई सैकड़ों बुतों की पूजा करने वाला, वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की किस बात की कदर करते हैं कि ये लोगों के हुकूक पूरे करते, रिश्तेदारों के साथ उसने सुना। ये बहुत बड़ी खूबी है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के साथ सबसे ज्यादा मुवाफकत रखने वाली शख्सियत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ देखें और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु की सीरत पढ़ें, आपको सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ऐसे ना बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के निशानात पर पाँव रखते हुए नजर आए। तबीयत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नरम, रहीम, शफीक, बल्कि सही हदीस है, आपने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत के लोगों के साथ सबसे मेहरबान और मुशफ़िक़ अगर कोई बंदा है ना पूरी उम्मत में, वो अबू बकर सिद्दीक़। अब मैं आपको दूसरा वाक़या सुनाने लगा। ये वाक़या बाद में पेश आया था, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए पहले सुनाया। जो इससे पहले पेश आ चुका है वो पहले सुन, बाद में सुना। गारे हिरा का वाक़या हुआ, सिला रहमी की अहमियत समझे। गारे हिरा का वाक़या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई। चूंकि पहली दफा फरिश्ते को देखा था, पहला वाक़या था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के बारे में बताया नहीं था। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान, आप किताब के बारे में नहीं जानते थे। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतरे, हिरा पहाड़ी से उतरे, तरजुफु फवादुहु, आपका दिल धक धक कर रहा था। और सही बुखारी की एक रिवायत किताब बदिल वही के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शाने के गोश्त फड़क रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तारी था, बुखार की शिद्दत थी, सर्दी महसूस कर रहे थे। और आके कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, और कहा कि मैं कोई खौफ महसूस करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात, मुशफ़िक़ और मेहरबान जीवन साथी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देते हुए कहा, कल्ला, वही 5 और 7 जो इब्न दागिना ने सैयदना अबू बकर के लिए बाद में जिक्र किया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गारे हिरा के वाक़े बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट को देखकर कहती हैं कल्ला। ये सही बुखारी किताब बदिल वही की हदीस है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं है मेरे सर के ताज, अल्लाह आपको कभी जाया और रुसवा नहीं करेगा। क्यों? क्यों? सैयदा खदीजा कहती क्यों अल्लाह जाया नहीं करेगा? कहा इन्नका ला तसिलुर रहिम व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल्ला व तक़रीज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ऐ मेरे सर के ताज, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। कसम उठा के सैयदा खदीजा कहती है। वजह क्या है? आप भी रिश्तेदारी को मिलाने वाले हैं, आप दूसरों के बोझ अपने कंधों पे उठाने वाले हैं, आप बेरोजगारों को, यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीनों को अपने हाथ से कमाई करके उनको खिलाने वाले हैं, आप मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। और अगर कोई मजलूम किसी जालिम से जुल्म उस पर हो जाए, आप मजलूम के साथ खड़े होते हैं और जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा खदीजा की ये बात सुन के हौसला हुआ। अब एक तो ये सैयदना अबू बकर की सैयदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुवाफकत देखी। इब्न दागिना सैयदा खदीजा को नहीं जानता, उसने ये नहीं देखा, लेकिन इससे मालूम होता है कि अरब के अंदर मक्का के लोगों में ये 5 औसाफ जिस बंदे में होना, वो बड़ा आला दर्जे का, आला पाए का बंदा समझा जाता है। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने वाला हो, दूसरों के काम आने वाला हो, मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाला हो, मजलूमों की मदद करने वाला हो, दूसरों को कमा के देने वाला, यानी फुकरा मसाकीन के साथ तामुल करने वाला। ये 5 औसाफ जिसमें हूँ, अरब के लोग, अरब के मुआशरे के अंदर उस इंसान को बहुत आला बंदा समझा जाता है। तो रिश्तेदारी को मिलाना ये अखलाकी और दुनियावी फरीजा नहीं, ये इस्लामी फरीजा है। और हदीस में आपको सुना चुका हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदा चाहता है कि मेरा रिज़्क बढ़ जाए, मेरा माल बढ़ जाए, रिज़्क हलाल बढ़ जाए। जो अच्छा बंदा है वो कहता है रिज़्क हलाल बढ़े, हराम से भी लेना देना नहीं है। एक वजीफा है, एक वजीफा होता है वो जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से बोल के किया जाता है। एक वजीफा वो होता है जो इंसान अपने अखलाक और किरदार से करता है, उसमें जबान से अल्लाह नहीं आता,
उससे उसका वजूद अल्लाह को करना हो। वो वजीफा क्या है बताने लगा, पहले भी कई दफा बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू रिज़्क़ुहु व युमसा लहू फी अथरिही फलयसिल रहिमहु। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। आपने फरमाया जो बंदा चाहता है अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो बंदा चाहता है उसके रिज़्क़ में इजाफा कर दिया, उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाए, उसके रिज़्क़ में फराखी कर दी जाए, रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाए और उसकी उम्र में बरकत हो जाए। उसकी उम्र में बरकत हो जाए। मैंने ये नहीं कहा उसकी उम्र लंबी हो जाए, मैंने नहीं कहा। आमतौर पे उर्दू तर्जुमा करने वाले क्या करते हैं, इस हदीस का तर्जुमा कहते हैं और उसकी उम्र लंबी हो जाए। भाई उम्र छोटी या लंबी होने से कुछ नहीं होता। मैं कई इतने मुहद्दिसीन जानता हूं जिनकी उम्र 40-42 साल। इब्न दकीक अल-ईद, आपको पता है इमाम शाफी की उम्र कितनी थी? इमाम शाफी का नाम आता है ना, वाला जब भी नाम आता है इमाम शाफी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं कहता इतना गैर मामूली इंसान, क्या है ऐसा गैर मामूली इंसान जो नबी भी नहीं, सहाबी भी नहीं और इस जमीन पर वजूद रहा है। 54 साल सिर्फ उम्र पाई है। 54 साल आदमी कड़ियल जवान होता है और उनका काम देखिए कितना बड़ा वो काम, कुरान पे, सुन्नत पे, फिक्र पे, उसूल फिक्र पे काम करता है। शेखुल इस्लाम ने तैमिया कहते हैं उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक अगर उनकी जिंदगी का हिसाब लगाया जाए तो जब 18-20 साल की उम्र तक तो पढ़ने पढ़ाने में थे। कहते हैं वो दिन भी शुमार किए जाए उनकी पैदाइश के दिन से लेकर और रोजाना के जितनी उनकी किताबें हैं, रोजाना के 40 सफ़ात उनकी पूरी जिंदगी के बनते हैं जो उन्होंने लिखे। इसको कहते हैं बरकत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस, कि उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, फराख कर दिया जाए और उसकी उम्र में बरकत कर दी जाए। दूसरा तर्जुमा इस हदीस का, बंदा दुनिया से चला जाए फिर भी उसकी बरकत जारी रहे और उसकी याद दुनिया में बाकी रहे। बंदे को दुनिया याद रखे अच्छे लफ्जों के साथ मरने के बाद, जैसे अभी हम इमाम शाफी को याद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक काम है, रिज़्क़ में बढ़ोतरी, उम्र में बरकत, मरने के बाद उसको लोग अच्छे तरीके से याद रखें। एक काम, सिर्फ एक काम। ये वजीफा वो है जो जबान का नहीं, हाँ इसमें जबान का भी अमल दखल है, लेकिन ये वो वजीफा है जो इंसान को लोगों के साथ करना पड़ता है। फलयसिल रहिमहु, आपने फरमाया वो बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, रिश्तेदारी को तोड़ने से बचाए, रिश्तेदारी को जोड़ के रखे, रिश्तेदारों की छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त करे लेकिन रिश्तेदारी के अंदर दरार ना आने, रिश्ते को जोड़ के रखे, रिश्तेदारी को तोड़े नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, तो 12 हदीस से जो अख्ज़ होता है वो आप समझ चुके हैं। भाई रिश्तेदारी को मिलाना रिज़्क़ में बढ़ोतरी का सबब है, रिज़्क़ में बरकत का सबब है। आप देखें पहले लोग, हमारे आबा अजदाद, हमारे दादा, हमारे इवन हमसे ऊपर वाली जनरेशन जो हमारे वालिद साहब हैं, हम मेरे आपके सब 30 साल पहले, 40 साल पहले जो मेरे और आपकी उम्र में थे, अच्छा उनका आपस में इत्तेफाक ज्यादा था। वो जितना पैसा मैं और आप कमा रहे हैं आज, वो हमसे कम पैसा कमाते। उनके पास इतनी लेविश लाइफ नहीं थी, लेकिन जब आप उन्हें कहते ना, वो कहते ने यार दो रोज चंगे होंगे, एक गल कहते ना, हालांकि ना वो जरक बरक लिबास ने, ना उन्होंने को गड्डियां आईया, ना उन्होंने को बंगले, लेकिन फिर भी उस दौर को याद करते हैं। क्यों? चीज क्वांटिटी से नहीं होती, चीज होती क्वालिटी से। उस दौर की क्वालिटी थी कि लोगों का आपस में ताल्लुक, भाइयों का भाइयों के साथ, बहनों का बहनों के साथ, रिश्तेदारों का रिश्तेदारों के साथ, चचाजाद भाइयों का एक दूसरे के साथ, ऐसा एक कॉम्बिनेशन और ऐसा आपस में ताल्लुक था
कि उसमें बरकत बहुत ज्यादा थी। और रिश्तेदारी तो दूर की बात है ना, ये गंदम की कटाई करते थे तो बंगार लैके आते थे, असी उन्होंने अपनी पंजाबी विच असी उन्होंने कहने धाम लिया, वो एडी बरकत यार। हुण इन्नियां मशीनां आ गई ने, बंदा सारी दिहाड़ी वेला, असीं देखदे हो बाबे सारी दिहाड़ी उन्हें ढगे भी बाहने ने, उन्हें सारे काम भी करने ने, इन्नियां मज्जां भी सामभियां ने। इस तरह ही हर बंदा अपने अपने काम करता है। राती बह के कहते उन्होंने गप्पां ही मारनियां, तो हुण ते किसी बंदे कोल 5 मिनट टाइम नहीं है, इसदा मतलब है बरकत कोई नहीं हो रही। पैसा भी ज्यादा है, माल भी ज्यादा है, सहूलियात भी ज्यादा है, लेकिन बरकत नजर नहीं आती। बरकत और चीज है, क्वालिटी और चीज है, क्वांटिटी और चीज है। हमारे पास क्वांटिटी आ गई, क्वालिटी नहीं। अगर चाहते हैं कि बरकत आए, थोड़े में गुजारा हो, इंसान का दिल नफ्से मुतमइन्ना हासिल हो जाए, तो उसके लिए और भी दो दूसरे काम है, नमाज रोजा सारे काम ही करने हैं। लेकिन आज का एक नुस्खा बता रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है रिज़्क़ में बढ़ोतरी हो जाए, उम्र में बरकत हो जाए, तो वह अपने रिश्ते को मिलाए, रिश्तेदारों के साथ उसने। एक शख्स आया, सुनन नबी दाऊद में सही हदीस है। अच्छा, ये भी सवाल आता है, यार मैं अपने भाई के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे भाई ने मेरे साथ ये ज्यादती भी की है, ये भी की है, ये भी की है, मैं अपने चचाजाद भाई के साथ बड़ा। ये सवाल आके एग्जैक्ट सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे रिश्तेदार हैं, खानदान बरादरी वाले, मैं रिश्तेदारी को मिलाता हूं वो तोड़ते हैं। या रसूलल्लाह मैं उनके साथ उसने सलूक करता हूं, बदसलूकी करते हैं, मैं उनके साथ सब्र का मामला करता हूं, मेरे साथ जहालत का मामला करते हैं। हमारे जैसा होता तो ठीक है, टिट फट है, ठीक है, नहीं जना सही। साढ़े उस्ताद शेख यूसुफ साहब सुनाते होंगे सी, पता नहीं इतने भी वो मुहावरा है कि नहीं, लेकिन कसूर की बोली भी है। वो कहते हैं कि बंदा किसी ने लड़िया, उन्हें शादी से बुलाया, वो आमना नहीं सी चाहता, रिश्तेदार सी, चाचे का पुत्र मामे का, तो सरूटा के छप्पर होंगे सी, वो आया जनाब आ ते गया, बाहर आके सूट च उन्हें काना खिंचा, उन्हें अंदरों आख्या केड़ा है, कहता हला फिर असी हुण केड़े हो गए, ठीक है फिर केड़ा, तो फिर केड़ा ही से, केड़ा तो फिर उन्हें ठीक है भाई जा रहे हैं। उन्हें चूंकि वो आमना ही नहीं सी चाहता, उन्हें एक बहाना चाहिए सी, वो अंदरों बोलिया रात का टाइम से, उन्हें है भाई केड़ा है बाहर, कहता अच्छा असी हुण केड़े हो गए, ठीक है भाई केड़ा तो फिर। अज बंदा साडी तबीयत इतनी तहम्मुल साडे च है नहीं, सबर नहीं है, किसी की गल बिल्कुल बर्दाश्त करने वास्ते तैयार नहीं, असी बिल्कुल तैयार बैठे होने हैं जवाब देने वास्ते, भाई केड़ा तो फिर जाओ भाई ठीक है अपना काम करो, तेरे बगैर मेरा खेत थोड़ी जाता है, इंज ही कहने ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी कहता है मैं हुस्ने सलूक करता हूं, ये बदसलूकी करते, या रसूलुल्लाह मैं क्या करूं? आपने फरमाया तू उनके साथ उसने सलूक कर, तू उनके साथ सिला रहमी कर, जो तू हुस्ने सलूक करेगा तुझे इसका अजर मिलेगा, और जो वो तेरे साथ बदसलूकी करेंगे तू उस पर सब्र करेगा, इसका तुझे दोहरा अजर मिलेगा, और उनके बदसलूकी और कता रहमी का वबाल उनके जिम्मेदार। आपने ये नहीं कहा कि भाई जैसा करते हैं आप भी तुम भी उनके साथ है। सिला रहमी, सिला रहमी कहां से शुरू होती है? माँ बाप। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा कहता है या रसूलल्लाह लोगों में सबसे ज्यादा सिला रहमी और हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। या रसूलल्लाह दूसरे नंबर पर आपने फरमाया फिर तेरी माँ, फिर कहा फिर उम्मों का, फिर तेरी माँ, फिर आपने फरमाया फिर तेरा बाप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, आपने फरमाया रिदा रब फी रिदल वालिद व साहतुल्लाह फी साहतिल वालिद, रब की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में, बाप राजी जमीन पर, यह सबब है आसमान पर अर्श पर रब के राजी व साहतुल्लाह फी साहतिल वालिद, और अल्लाह ताला की नाराजगी है जमीन पर बाप के नाराज होने। बाप माँ, सिला रहमी के सबसे ज्यादा हकदार माँ बाप, फिर बीवी बच्चे, फिर भाई है। बल्कि वो एक हदीस मैंने सुनाई भी थी, बहुत इमोशनल हदीस है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स कहता है कि या रसूलल्लाह, मैं अपने बाप का हक कैसे अदा कर सकता? आपने फरमाया, तू अपने बाप का हक अदा ही नहीं कर सकता, इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं है, नहीं अदा कर सकता अपने बाप का। यानी मैं तो कभी कहता हूँ, सोचता हूँ इन कुरान और हदीस पर गौर करने के बाद, यार मैं जिस वजूद पे खड़ा हूँ, इस वजूद के अंदर अल्लाह ताला की रहमत के बाद ये दौड़ता हुआ खून मेरे बाप की के सबब की वजह से है कि मेरे बाप ने मुझे खिलाया है, पिलाया है। बल्कि दुनिया में आने का, बच्चे के दुनिया में आने का सबब कौन है? बाप। आपने फरमाया तू नहीं हक अदा कर सकता। हाँ, एक सूरत है कि तू अपने बाप को किसी के यहाँ गुलाम पाए, तो किसी का गुलाम हो जाए। आपने फरमाया तू उसको खरीद कर, उसको आजाद कर दे। आपने फरमाया फिर भी तू उसका मुकम्मल हक अदा नहीं कर सकता। शरीयत के अंदर यह है, सही हदीस है, कोई भी बंदा किसी भी बंदे को तोहफा दे, किसी भी इंसान तोहफा दे के वापस लेना जायज नहीं है। नबी पाक ने फरमाया तोहफा दे के वापस लेना ऐसा ही है जैसे कुत्ता कह करके अपना कह चाट लेता है। इतनी गंदी मिसाल है, तोहफा दे के वापस लेना। सिर्फ एक बाप है पूरी दुनिया में जो इस मिसाल से खा रहा है। बाप अपने बेटे को तोहफा दे के 100 बार वापस ले ले, उस पर यह मिसाल बैठनी। कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, कोई भी किसी को कत्ल करे बहुत बड़ा जुर्म है। बाप अपने बेटे को कत्ल करता नहीं है, ऐसा होता नहीं है दुनिया में। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए तो वैसे पूरी दुनिया का कानून ये है, इस्लामी कानून, कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करेगा ना हक, तो उसको किसासन कत्ल किया जाएगा। अगर दियत पर मामला नहीं जाता तो किसासन कत्ल किया जाएगा। पूरी दुनिया में एक हस्ती है, पूरी दुनिया में उसका कत्ल करना भी जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन बेटे, अगर बाप के हाथ से बेटा कत्ल हो जाए तो बाप को उसके खून में, किसास में कत्ल नहीं किया। क्या हिकमत है कि ये जो बेटा है ना, बाप की वजह से इस दुनिया में है, जो उसमें दुनिया में आने का सबब है, शरीयत ने उसको इस्तिस्ना दिया। ये नहीं कि वो जुर्म नहीं है, क्राइम नहीं है, ये बात समझिए। ये नहीं कि नाउजुबिल्लाह बाप को हक हासिल है कि बेटे को कत्ल कर दे, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो सिला रखना। पिछले खुतबे में एक भाई ने मुझे कहा था कि आप हुकूकुल इबाद पर कुछ रिश्तेदारों के हवाले से, तो मैंने इस मौजू का इसलिए भी चुनाव किया। ये मौजू की हमें बहुत ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, घरों के अंदर ज़रूरत है, खानदानों के अंदर मिलजुल के रहें। जितनी हम दोस्तियां बाहर लगाते हैं ना, बाहर बनाते हैं दोस्तियां, दोस्तों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा दोस्ती लगाने के हकदार, मोहब्बत के हकदार हमारे माँ बाप, और फिर जो दोस्त होते हैं, फ्रेंडली माहौल होता है, अल्लाह की कसम वो सगे भाई होते हैं और चचाजाद भाई होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, ये सबसे ज्यादा हकदार है। बाकी फिर हर मुसलमान ही हमारा दोस्त है, भाई है। रिश्तेदारी को मिलाएं, रिज़्क में बढ़ोतरी होती है रिश्तेदारी को मिलाने से, उम्र में बरकत होती है रिश्तेदारी को मिलाने से। अल्लाह ताला अमल की अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।